देख रहे हैं इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके साथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री रामनगरी अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में मौजूदगी है मॉरिशस के प्रधानमंत्री की। सीएम योगी आदित्यनाथ भी साथ में हैं। थोड़ी देर पहले ही अयोध्या पहुंचे और उसके बाद रामलला के दर्शन के लिए आए हैं मॉरिशस के प्रधानमंत्री। 3 दिन के भारत दौरे पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री भारत में मौजूद हैं और आज अयोध्या में। निमेश गोस्वामी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। निमेश, आपको आवाज मिल रही है तो बताइए जरा। हम तस्वीरें देख पा रहे हैं अयोध्या जन्मभूमि के अंदर, राम जन्मभूमि में मंदिर के अंदर प्रांगण में दाखिल हो गए हैं मॉरिशस के प्रधानमंत्री और सीएम योगी आदित्यनाथ दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, एयरपोर्ट से सीधा काफिला उनका राम जन्मभूमि परिसर आया था, जहां राम मंदिर परिसर में वे पहुंच गए हैं और अब थोड़ी ही देर में रामलला का दर्शन पूजन करेंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री के अयोध्या आगमन को लेकर उनके रेड कॉर्पेट वेलकम की व्यवस्था थी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद महर्षि एयरपोर्ट पर पहुंचे और जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री का स्वागत किया है। इस समय मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ उनका परिवार और 30 लोगों का डेलीगेशन है जो अयोध्या पहुंचा है और ऐसे में इन सभी लोगों को एयरपोर्ट से रिसीव करने के बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने साथ लेकर के राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे हैं, जहां पर रामलला का भी दर्शन करेंगे। रामलला के प्रथम तल पर बने हुए राम दरबार का दर्शन पूजन करेंगे और इसके साथ ही कुबेर किला स्थित प्राचीन शिव मंदिर पर अभिषेक का एक कार्यक्रम है। इतना ही नहीं, भगवान रामलला को भोग लगा हुआ प्रसाद भी इन लोगों को दिया जाएगा, जिसमें परंपरागत रूप से भगवान के को जो जिन व्यंजनों का भोग लगता है वही व्यंजन इन अवध की शैली में यानी कि पलाश पुरवा में बाकायदा अयोध्या के कल्चर में परोसा जाएगा। और इसके साथ ही लगभग 1.5 घंटे राम जन्मभूमि परिसर में रहने के बाद मॉरिशस के प्रधानमंत्री वापस एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। जी, तो लगभग 1.5 घंटे मंदिर के अंदर अयोध्या में रहेंगे मॉरिशस के प्रधानमंत्री और इस वक्त रामलला की आरती उतारते हुए नजर आ रहे हैं। मॉरिशस के पीएम अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं। निमेश, भारत और मॉरिशस में सिर्फ आर्थिक संबंध नहीं है बल्कि सांस्कृतिक संबंध भी साझा करते हैं ये दोनों देश और बीते कुछ सालों में ये संबंध और ज्यादा मजबूत हुए हैं। और यहाँ पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री जिस तरह से रामलला के दर्शन के लिए आए हैं, सांस्कृतिक संबंधों को और ज्यादा मजबूती मिलेगी इस जेस्चर से। जी बिल्कुल, देखिए मॉरिशस के प्रधानमंत्री का अयोध्या दौरा कहीं ना कहीं भारत और मॉरिशस के रिश्तों को और भी प्रगाढ़ करेगा, क्योंकि पहले से ही भारत और मॉरिशस के रिश्ते बहुत मजबूत हैं और भारतीय परंपरा से जुड़े हुए बहुत से लोग मॉरिशस में हैं। ऐसे में रामलला का दर्शन एक अजब अलग संदेश देगा। अब सांस्कृतिक और आध्यात्मिक के साथ धार्मिक नगरी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री के पहुंचने का सिलसिला इस बात का भी पूरक है कि अब देश और दुनिया की निगाह में रामलला का मंदिर चूंकि पूर्णता की तरफ है, ऐसे में लोग अपने आराध्य के प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित करने के लिए आएंगे। तो जाहिर सी बात है कि चाहे वो मॉरिशस हो चाहे भूटान हो, इन सभी देशों से भारत के रिश्ते और भी मजबूत होंगे और व्यापारिक रिश्तों के साथ अब धार्मिक रिश्ते भी धीरे धीरे, आध्यात्मिक रिश्ते भी अपने आप को स्थापित करने में सफल हैं। शायद यही वजह है कि पिछले 15 दिनों में 2 राष्ट्राध्यक्ष, चाहे फिर वो भूटान के प्रधानमंत्री हो और या आज फिर मॉरिशस के प्रधानमंत्री हो, 2 प्रधानमंत्री आ चुके हैं और दोनों ने रामलला परिसर में अच्छा खासा समय दिया। राम मंदिर के निर्माण की, उसकी तकनीकी की, उनके पत्थरों की, उनकी नक्काशी की जो उसकी भव्यता है, उसको दर्शन पूजन के साथ उनकी भी जानकारी ली। कहीं ना कहीं राम मंदिर एक राष्ट्र का मंदिर है और लोगों के मन में यह है कि रामलला के नगरी आने के बाद सबसे पहले हम राम मंदिर जा रहे हैं, तो राम मंदिर को जो इतना बहुप्रतीक्षित मंदिर था वो कैसा बन रहा है, उसकी भव्यता क्या है। तो जाहिर सी बात है रामलला के दर्शन के साथ तमाम छोटी छोटी चीजों को लोग जानना चाहते हैं और शायद यही वजह है कि मंदिर परिसर में राम मंदिर ट्रस्ट ने बाकायदा ये भी तैयारी कर रखी है कि किस शैली में मंदिर बन रहा है, नागर शैली क्या होती है, मंदिर में कौन कौन से विशेष वर्क कराए जा रहे हैं, सूर्य की किरणें कैसे भगवान राम के जन्मोत्सव के मौके पर उनका ललाट पे अभिषेक करेगी। ये तमाम चीजें, छोटी छोटी चीजें ये प्रधानमंत्री को बताई जाएंगी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री के सम्मान में राम मंदिर परिसर में भी बाकायदा व्यवस्था की गई है, जहाँ पर राम मंदिर ट्रस्ट के जुड़े हुए पदाधिकारी उनको अंग वस्त्र, रामायण का गुटखा और इसके साथ ही एक मोमेंटो भेंट करके उनका
राम मंदिर परिसर में भी स्वागत करेंगे। लेकिन चूंकि मॉरिशस के प्रधानमंत्री करीब आधे घंटे पहले ही एयरपोर्ट पर ठीक 11:30 बजे के आसपास आ गए थे और वहां पर एयरपोर्ट पर खुद उनका वेलकम यहाँ के सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। ऐसे में जगह जगह इनको सांस्कृतिक जो अवध की संस्कृति है, चाहे फिर लोक नृत्य हो, चाहे वो गायन हो, तमाम जगह जगह छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। पूरे मार्ग पे लगभग 15 किलोमीटर मार्ग पे जगह जगह होर्डिंग्स लगाई गई हैं और इसके साथ ही सबसे अहम जो है कि एयरपोर्ट के बाहर स्कूली बच्चे जो एक हाथ में तिरंगा और दूसरी हाथ में मॉरिशस का नेशनल फ्लैग लेकर के बाकायदा स्वागत करते नजर आए हैं। जी बिल्कुल, तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री का भारत में वाराणसी फिर अयोध्या स्वागत जबरदस्त हो रहा है। और इस वक्त निमिष हमारे साथ मौजूद हैं। निमिष, इस वक्त हम देख पा रहे हैं राम मंदिर परिसर के अंदर ही मंदिर निर्माण से जुड़ी एक प्रदर्शनी लगाई गई है जो अलग अलग क्षेत्र के बारे में इसमें जानकारी है, मंदिर आसपास अयोध्या, और प्रदर्शनी में कई और चीजें रखी गई हैं। क्या आप बता पाएंगे इस प्रदर्शनी के जरिए क्या दिखाने की कोशिश हो रही है? प्रदर्शनी है वो इस बात का पूरक है कि राम मंदिर निर्माण किन पत्थरों से हुआ, किस पद्धति से हुआ, कैसे कैसे बनाया जा रहा है, कितने दिन में बनाया गया है, इसकी ड्राइंग किसने बनाई थी, इस मंदिर में क्या क्या है, जमीन से इसकी ऊंचाई कितनी है, पूर्णता की तिथि क्या है, कार्यदायी संस्थाओं ने क्या क्या किया है, ये तमाम छोटी छोटी चीजें इनको बताई जा रही। जैसे मैंने बताया कि राम मंदिर राष्ट्र का मंदिर है और पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत के हर कोने के लोगों ने यहाँ पर राम मंदिर में अपना योगदान दिया है। फिर चाहे वो आर्किटेक्ट हो, चाहे फिर वो पत्थरों के कारीगर हो, मूर्तियों के कारीगर हो, या फिर मंदिरों में साज सज्जा करने वाले हों। लेकिन फिलहाल जो तमाम मंदिरों को भव्यता दे सकता है उस सब बिंदुओं पर काम किया गया और राम मंदिर ट्रस्ट एक एक चीज बड़ी बारीकी से बताया जा रहा है। कार्यदायी संस्था के जो इंजीनियर हैं जो इस समय मौके पर आपको दिख रहे होंगे, वही एक एक चीज की जो जानकारी है वो मॉरिशस के प्रधानमंत्री को दे रहे हैं। इस समय उनके साथ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं और इस बात को बहुत बारीकी से समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि मंदिर निर्माण कैसे हो रहा है, क्या क्या हो रहा है और इस बहुप्रतीक्षित मंदिर को भव्यता देने के लिए आखिर राम मंदिर ट्रस्ट ने क्या किया है, उत्तर प्रदेश सरकार की क्या क्या कार्य कर रहा है, अंदर अभी कितना काम बाकी है। तो इस तमाम चीजों को बारीकी से समझाने के लिए एक जो कार्यदायी संस्था के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं। इसी को लेकर एक छोटा सा स्टॉल राम मंदिर परिसर में राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा लगवाया गया था और अब राम मंदिर परिसर में ही बाकायदा चूंकि दर्शन पूजन के उपरांत अब आरती हो चुकी है और अब फिर राम दरबार का भी दर्शन करेंगे, कुबेर टिलाव का भी दर्शन करेंगे। इसी के साथ ही राम मंदिर परिसर में बनाए गए जटायु के पास भी मॉरिशस के प्रधानमंत्री जाएंगे और गिलहरी को भी देखेंगे जिनका राम सेतु के तट पर उनको भी निकास द्वार के पास स्थापित किया। तो इन तमाम बिंदुओं पर जहाँ जहाँ निर्माण है, जो आकर्षण का केंद्र है, जो राम मंदिर की भव्यता को और बढ़ाता है, फिर चाहे वो सप्तऋषि मंदिर हो, मंदिर परिसर में बनाया जाने वाला जलाशय हो, इन तमाम जगहों पर वे स्वयं जाएंगे। प्रधानमंत्री उनके साथ उनका परिवार है, 30 लोगों का डेलीगेशन मॉरिशस से अयोध्या आया है और इसके साथ ही खुद मुख्यमंत्री उनको अयोध्या में रिसीव किए हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बाकायदा रामलला के दर्शन के साथ एक एक चीज की बारीक जानकारी, जैसा एक राष्ट्राध्यक्ष है और उनके स्वागत में जो रेड कार्पेट वेलकम होना चाहिए वो सब जितना बिल्कुल निमेश जी। और लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ बताते हुए, जानकारी देते हुए आगे चल रहे हैं, दोनों के बीच बातचीत हो रही है और ये उम्मीद है कि राम मंदिर को लेकर ही, निर्माण को लेकर और इस मंदिर से जुड़ी जो आस्था है, ताकत है, उस पर चर्चा हो रही होगी और क्या अहमियत इस मंदिर की, इस पर चर्चा हो रही होगी। जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर सुग्रीव का किला भी जाएंगे और जो और 7 मंदिर हैं परकोटे में, वहाँ भी दर्शन के लिए जाएंगे और उसके बाद इसके बाद वो जाएंगे हनुमानगढ़ी, वहां भी पूजा अर्चना होगी। देखिए, एक सुरक्षा कारणों से अभी तक प्रधानमंत्री के हनुमानगढ़ी दर्शन का कोई शेड्यूल नहीं जारी किया गया है। चूंकि मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ एक लंबा लाव लश्कर है और आज चूंकि अयोध्या में भी लगातार चूंकि पितृपक्ष चल रहा है तो श्रद्धालुओं के आने का क्रम जारी है। नॉर्मल दिनों की अपेक्षा इस समय श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। ऐसे में सुरक्षा कारणों से अभी तक कोई शेड्यूल मॉरिशस के प्रधानमंत्री का हनुमानगढ़ी दर्शन का नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनको मॉरिशस के प्रधानमंत्री को विदा करने के बाद हनुमानगढ़ी जाएंगे, वहां पर वो दर्शन पूजन करेंगे और इसके बाद फिर अयोध्या में ही 2 संतों हैं, एक राम मंदिर के आंदोलन के पुरोधा रहे स्वर्गीय रामचंद्र दास परमहंस
के पुण्यतिथि पर वो नहीं शामिल हो पाए थे, तो वहां जाएंगे। और इसके साथ ही जगत गुरु रामदिनेशाचार्य जी हैं, उनके गुरु की पुण्यतिथि कल है, तो उसके पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भाग लेंगे। तो मुख्यमंत्री तो हनुमान गढ़ी जा रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें मॉरिशस के प्रधानमंत्री की, तो अभी तक उनका कोई तय शेड्यूल सुरक्षा कारणों से जारी नहीं किया गया है। ये हो सकता है कि वो पूर्व में ही 10 मिनट के अंदर पहुंच जाए, क्योंकि सुरक्षा कारणों से बहुत चीजें गुप्त रखी गई हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री का अयोध्या आगमन और उनके दर्शन पूजन को लेकर के अभी तक कोई चीजें डिस्क्लोज नहीं की गई थी। हालांकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही इस पूरे उनके अयोध्या दौरे को लीड कर रहे हैं, और इस दरमियान मॉरिशस के प्रधानमंत्री कहाँ जाएंगे, किससे मिलेंगे, किस चीज की जानकारी, इन सब चीजों को बारीकी से अपने हाथ में लिया। बिल्कुल, और आज धूप बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है अयोध्या में खासकर, तो देखिए यहाँ पर खास इंतज़ाम भी किए गए हैं, व्यवस्था की गई है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, उनके सम्मान के लिए राम मंदिर परिसर में भी विशेष व्यवस्था की गई है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ साथ 30 लोगों का एक पूरा दल है जो अयोध्या पहुंचा और अब परकोटे में दाखिल होते नजर आ रहे हैं सभी। और जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि हनुमानगढ़ी जाने को लेकर अभी कोई शेड्यूल जारी नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद है कि शायद वो हनुमानगढ़ी भी जा सकते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अयोध्या, और वहां पर जो श्रद्धालु पहुंचे हैं वो सीएम योगी आदित्यनाथ को देखकर, मॉरिशस के पीएम को देखकर काफी उत्साहित भी। और ये देखिए विशेष व्यवस्था की गई है, कार्ट जो कि फूलों से सजाया गया है, इसे स्पेशल सर्विस। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप ये बताइएगा कि अब यहां से कहां जाने का कार्यक्रम है? जरिए चूंकि राम जन्मभूमि का परिसर 70 एकड़ लंबा है, और 70 एकड़ पूरे परिसर को विकसित किया जा रहा है। कहीं पर सप्तऋषि का मंदिर बनाया जा रहा है, तो कहीं पर जलाशय बनाया जा रहा है, तो इसके साथ ही कहीं पर यात्री सुविधा केंद्र बनाया गया है। और इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण है कि राम मंदिर परिसर का स्थित एक जगह है जिसको कुबेर टीला कहा जाता है। ये अति प्राचीन है, और इस पे एक अति प्राचीन शिव मंदिर भी मिला था। उस दरमियान जब मंदिर का रेनोवेशन किया जा रहा था और खुदाई चल रही थी, तो शिव मंदिर का जीर्णोद्धार भी राम मंदिर ट्रस्ट ने कराया था। तो शिव मंदिर जाएंगे, जहां पर वो जलाभिषेक करेंगे, और इसके साथ ही ओल्ड कार्ड के जरिए 70 एकड़ का भ्रमण करेंगे कि कहाँ क्या बन रहा है, इसमें यात्री सुविधा केंद्र कहाँ है, श्रद्धालुओं के आने जाने के लिए क्या व्यवस्था है, गेस्ट हाउस जो बन रहा है, तो इन सब चीजों का अवलोकन संपूर्ण 70 एकड़ क्षेत्र का अवलोकन करने के लिए ओल्ड कार्ड सजाई गई है, जिसके जरिए अब राम मंदिर परिसर में मॉरिशस के प्रधानमंत्री बाकायदा भ्रमण करेंगे और एक एक की चीजों की बारीक जानकारी लेंगे। क्योंकि राम मंदिर परिसर से बीते कई पीढ़ियों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाता रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री ही इस पूरे जो क्षेत्र है जो डेवलप हो रहा है उसकी जानकारी मॉरिशस के प्रधानमंत्री को देते नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, और मॉरिशस के प्रधानमंत्री साथ ही उनका पूरा परिवार ही अब भारत के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। खासकर वाराणसी, कह सकते हैं कि अभी वाराणसी होकर आए हैं, और ऐसे में वहां के परिधान में ही महिलाएं भी नजर आ रही हैं, ऐसा लग रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि बनारस से सीधे यहाँ आए हैं, तो जाहिर सी बात है महादेव की नगरी, महाकाल की नगरी से वहां से यहाँ आने के बाद अब जो उनका लुक है वो वहीं का लग रहा है। इस समय जब उन लोगों ने जब एयरपोर्ट पर उतरे और निकले वहां से, तो हम लोगों को देखकर ये लगा कि एक बार यहाँ किसी धर्मस्थली से होकर आ रहे हैं। और काशी की जो परंपरा है, जो वहाँ के परिधान है, वो उनके साथ मौजूद महिलाओं ने धारण कर रखा है, और उसी परिधान में रामलला का आशीर्वाद लेने भी उनका पूरा परिवार यहाँ पहुंचा है। उनके साथ जो डेलीगेशन है वो भी हर एक चीज को बहुत बारीकी से जान रहा है, क्योंकि अवध की कल्चर को लेकर के जगह जगह पर एयरपोर्ट से और राम जन्मभूमि परिसर लगभग 15 किलोमीटर की दूरी में तमाम जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए स्टॉल लगाए गए हैं। कहीं पर लोक नृत्य प्रस्तुत किया जा रहा है, तो कहीं पर अवध की जो खास कार्यक्रम है वो शो किया जा रहा है। तो इन सब को भी चलते वाहन से ही इन्होंने निहारा है, लेकिन इसको देख करके प्रफुल्लित नजर आए। और राम जन्मभूमि परिसर पर पहुंचने के बाद जब मंदिर का द्वार इनको दिखा, तो जाहिर सी बात है कि जो लोग भी ये मेहमान थे मॉरिशस के, वो रामलला के प्रति वहीं से श्रद्धा निवेदित उसी द्वार से करने लगे जहां पर वीआईपी गेट से इनकी एंट्री हो रही थी। हालांकि अंदर जाने के बाद जो उनकी श्रद्धा है वो साफ दिखी, जो कि इन लोगों ने दर्शन पूजन किया और रामलला की आरती भी उतारी, लेकिन जो रामलला के प्रति उनकी श्रद्धा है वो राम मंदिर गेट से ही नजर आ रही थी। और अवध की शैली, अयोध्या की परंपरागत जो संस्कृति है उसकी भी छटा निहारते हुए राम जन्मभूमि तक पहुंचे। बिल्कुल निमेश, इस वक्त जो वीडियो दिख रहा है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि सुग्रीव का किला की तरफ ये काफिला बढ़ रहा है, जो ई कार्ड का काफिला है मॉरिशस के प्रधानमंत्री को लेकर, और वहां पर भी एक तैयारी दिख रही है। वहां किस चीज की तैयारी की गई है? क्या यहाँ पर आम लोग भी मौजूद होंगे? कुबेर टीला स्थित ये शिव मंदिर है, जहाँ पर
प्रधानमंत्री जा रहे हैं और मुख्यमंत्री इस जगह पर वोल्फ कार्ट के जरिए इनको लेकर जा रहे हैं, क्योंकि जो प्राचीन शिव मंदिर है बहुत प्राचीन है और उसको बहुत ही खूबसूरती ढंग से राम मंदिर परिसर में राम मंदिर ट्रस्ट ने उसको बनवाया और सजाया है। वो एक ऐसी जगह है जहाँ से पूरे राम मंदिर का लुक बहुत खूबसूरत निकल के आता है, क्योंकि कुबेर टीला काफी ऊंचाई पर है। उस पर शिव मंदिर जहाँ से खड़े होने के बाद पूरे मंदिर परिसर का ही बहुत ही एक भव्य लुक नजर आता है, इसलिए उस जगह पे लेके जा रहे हैं जहाँ पर रामलला के परिसर के बाद अब कुबेर टीला पर भगवान महादेव का दर्शन पूजन करेंगे, आरती उतारेंगे और इसके साथ वहीं राम मंदिर परिसर में ही एक प्लेस बनाया गया है, इसको आप कह सकते हैं सेफ हाउस, जहाँ पर इनको जलपान किया जाएगा और इसके बाद वहीं पर राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों और कार्यदायी संस्था के इंजीनियरों से छोटी सी मुलाकात होगी और उसके बाद फिर यहीं पर वे रामलला का भोग लगा हुआ प्रसाद भी ग्रहण करेंगे, जो अवध की परंपरा से खास जुड़ा होगा, जिसमें पूरी सब्जी और तस्मई यानी कि खीर, ये सब चीजें वहां पर उनको परोसी जाएगी, जिसको लेकर के बाकायदा राम जन्मभूमि परिसर में भी एक विशेष तैयारी की गई है। बिल्कुल, और यही तस्वीरें इस वक्त हम देख पा रहे हैं, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं। दो तस्वीरें, मॉरिशस के प्रधानमंत्री का अयोध्या में स्वागत, परिवार के साथ पहुंचे हैं। सबसे पहले उन्होंने राम मंदिर परिसर में जाकर भगवान राम की पूजा अर्चना की है, आरती उतारी है परिवार के साथ, जहां पर मंदिर के पुजारी की ओर से उनकी पूजा संपन्न करवाई गई और उन्हें प्रसाद भी दिया गया है। और अब राम जन्मभूमि परिसर से निकलने के बाद सुग्रीव का किला, जहां पर एक तैयारी की गई है, मॉरिशस के प्रधानमंत्री यहां पर अल्प विराम ले रहे हैं, अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं और परिवार इस वक्त आप देख सकते हैं बहुत ही सादगी वाला व्यक्तित्व मॉरिशस के प्रधानमंत्री, उनके परिवार का। जलपान के बाद स्वागत एक बार फिर किया जाएगा, उनका तैयारी की गई है और यहीं पर एक प्रेजेंटेशन के जरिए भी अयोध्या के विकास के बारे में एक तस्वीर, एक प्रेजेंटेशन वीडियो के जरिए दिखाया जाएगा। लगभग 1.5 घंटे का वक्त अयोध्या में बिताएंगे मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र और उसके बाद देहरादून के लिए रवाना होंगे। भारत के दौरे पर आए हैं, 3 दिनों का ये दौरा है और यहां देखिए ये वीडियो के जरिए कैसे बना राम मंदिर, भव्य मंदिर का निर्माण कैसे हुआ ये दिखाया जा रहा है। बहुत सारी बातों का ख्याल रखा गया राम मंदिर के निर्माण के दौरान। सरयू किनारे सबसे बड़ी चुनौती तब आई थी जब यहाँ ज़मीन को लेकर जांच पड़ताल की गई। मंदिर ऐसा बने जो कि भव्य हो, हजारों साल तक सुरक्षित रहे, उसके लिए बाकायदा साइंटिफिक सर्वे किया गया था। और तब एक बड़ी चुनौती सामने आई थी कि मंदिर के पास होने की वजह से मिट्टी थोड़ी भुरभुरी है, ऐसे में नींव को कैसे मजबूत किया जाए, ये एक चुनौती आई थी। बहुत ही मजबूत कंक्रीट नींव डाला गया और उसी नींव पर मंदिर बनाने का काम शुरू हुआ। ये पूरी जानकारी इस वीडियो के जरिए यहां पर दी जा रही है, मॉरिशस के पीएम को बताया जा रहा है। और राम मंदिर की रेप्लिका भी यहां आप देख पा रहे हैं। मंदिर निर्माण में किन किन बातों का ख्याल रखा गया, प्रारंभ में मंदिर को लेकर जो स्ट्रक्चर एक तैयार किया गया था उसमें कितने बदलाव किए गए और उसके बाद ये फाइनल मंदिर जब बनकर तैयार हुआ है तो किस तरह का दिख रहा है, वो रेप्लिका में आप देख सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं जो अयोध्या में मॉरिशस के पीएम की यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं।
मॉरिशस के प्रधानमंत्री, जिनके नाम में ही राम है, और वो राम के मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना की और मॉरिशस के पीएम की ये यात्रा खासकर पहले वाराणसी, उसके बाद अयोध्या, जहां पर रामलला का दर्शन पूजन उनके धार्मिक झुकाव को भी दिखाती है। वाराणसी में भी गंगा आरती में शामिल हुए, काशी विश्वनाथ मंदिर में उन्होंने दर्शन किया और अब राम मंदिर के दर्शन पूजन के लिए पहुंचे। आपको बता दें 2014 में भी मॉरिशस के पीएम आए थे भारत, तब उन्होंने अपने पिता की अस्थियां काशी में ही विसर्जित की थी। मॉरिशस के पीएम तिरुपति भी जाएंगे। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के पीएम डॉक्टर नवीन चंद्र रामगोलाल के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई थी। दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए। अगर संबंधों की बात की जाए तो भारत और मॉरिशस के बीच एक मजबूत संबंध। आर्थिक तौर पर मॉरिशस एक बाजार की तरह है, बड़े बाजार की तरह है भारत के लिए, और सांस्कृतिक संबंध भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और खासकर तकनीक के क्षेत्र में कई समझौते हुए हैं। मॉरिशस के पीएम ने भारतीय प्रधानमंत्री के सामने अपने देश में निवेश का प्रस्ताव भी रखा। उस मीटिंग के बाद पीएम मोदी और मॉरिशस के पीएम ने यही कहा कि मॉरिशस और भारत के बीच के जो संबंध है वो और ज्यादा मजबूत होंगे आने वाले दिनों में। कल बैठक हुई थी ये वाराणसी में, जिसके बाद आरती में शामिल हुए थे मॉरिशस के पीएम अपने परिवार के साथ, और आज वाराणसी के बाद अयोध्या पहुंचे हैं। मॉरिशस के पीएम भारत की यात्रा पर हैं। भारत यात्रा के दौरान धार्मिक स्थलों और धार्मिक यात्रा के प्रति उनका रुझान ज्यादा दिख रहा है। काशी सबसे पहले, वो बनारस, जहां पर जिन्हें हिंदू धर्म संस्कृति के लिए सबसे महत्वपूर्ण नगरी, उसके बाद अयोध्या पहुंचे हैं और अयोध्या में जो विकास हुआ है मंदिर का, अयोध्या नगरी का, उसकी एक प्रेजेंटेशन देख रहे हैं इस वक्त वो। अभी तक के कार्यक्रम के मुताबिक अयोध्या के बाद मॉरिशस के पीएम तिरुपति भी जाएंगे। उनकी यात्रा का हिस्सा बनारस, अयोध्या, तिरुपति और देहरादून भी जाने वाले हैं मॉरिशस के पीएम। निमिष गोस्वामी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। निमिष, देखिए यहाँ पर बकायदा वीडियो प्रेजेंटेशन तो दी ही जा रही है, साथ में जानकारी भी दी जा रही है कि खासियत क्या, किन बातों का ख्याल रखा गया, सनातन के प्रति ये लगाव, ये झुकाव। बीते कुछ वक्त में सनातन को लेकर आकर्षण दुनिया भर में देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में जो सैलानी आते हैं विदेशों से, अब उनमें धार्मिक यात्रा को लेकर उत्साह भी बहुत ज़्यादा नजर आती है और यहाँ मॉरिशस के प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। ये तैयारी राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से की गई थी।
रामलला की एक रेप्लिका, एक प्रतिमा भेंट की गई। मॉरिशस के पीएम और उनके परिवार का स्वागत सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। और ये रेप्लिका राम मंदिर की। आत्मीय अंदाज में बातचीत सीएम योगी और मॉरिशस के पीएम डॉक्टर रामचंद्र रामगुलाम के बीच। और अगले पड़ाव की तरफ अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र रामगुलाम। सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद। पहले मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की, आरती उतारी रामलला की और उसके बाद मंदिर निर्माण को लेकर, अयोध्या के विकास को लेकर एक वीडियो देखा जिसमें पूरी जानकारी थी और बहुत सारी जानकारियां उन्होंने हासिल भी की, चर्चा की सीएम योगी आदित्यनाथ से।